हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? स्वागत है आपका दरअसल में क्लास में। चलिए आज नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। कल जो देख रहे थे उसमें पतियों के रूपांतरण में देखे थे घटपर्णी के बारे में। घटपर्णी के बारे में बता दिए थे। घटपर्णी का पौधा जो है बता दिए थे कि उसमें जो है थैलीनुमा की संरचना होती है, घड़े की तरह संरचना होती है। जिसमें कीट प्रवेश करता है तो उस कीट को क्या करता है, वो अपने अंदर जो है वह उसका भोजन कर लेता है और ढक्कन बंद हो जाता है और नाइट्रोजन जो है प्राप्ति करने के लिए जो है वह कीट का जो है भक्षण करता है। और नेक्स्ट पार्ट बताए थे कि इस प्रकार के पौधे जो है वैसे स्थान में पाया जाता है जहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है। तो यहाँ तक जो है देख लिए थे। अब उसके आगे देखेंगे, इसमें 2 पॉइंट और देखेंगे। एक तो देखेंगे पर्णपर्तान। पर्णपर्तान यह भी जो है उसी का जो है प्रकार है, तो नोट कीजिएगा इसके बारे। तो इसके बारे में लिखिएगा पर्णपर्तान के बारे में कि किसी तना या शाखा पर लगी ऊपरी पत्तियों पतली तार जैसी जो है संरचना होती है या संरचना में बदल जाती है। यानी किसी तने या शाखा पर लगी ऊपरी पत्तियां पतली तार जैसी संरचना में क्या होता है, बदल जाता है। उसी को कहा जाता है पर्णपर्तान कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल में देखे होंगे मटर या खेसारी का पौधा देखे होंगे, उसका जो पत्तियां होती है वो पतला तार की तरह जो है कुछ समय बाद जो है बदल जाता है। तो यह जो है पत्ते के रूपांतरण में किसके अंतर्गत आता है, पर्णपर्तान के अंतर्गत आता है। तो इसमें लिखिएगा कि किसी तना या शाखा पर लगी, लिखिएगा किसी तना या शाखा पर लगी किसी तना या शाखा पर लगी ऊपरी पत्तियां जो है निकलती है, ऊपरी पत्तियां निकलती है। उसके आगे लिखिएगा ऊपरी पत्तियां जो निकलती है वह पतली तार जैसी रचना में बदल जाती, तार जैसी रचना में जो है क्या होता है, बदल जाता है। आगे लिखेंगे इसमें। तो इसमें क्या होता है, किसी तना या शाखा पर लगी ऊपरी जो पत्तियां होती है, ऊपरी पत्तियां जो निकलती है वह जो है पतली तार जैसी संरचना में जो है यह बदल जाती है। जैसे आप देखे होंगे एग्जाम्पल में लिखिएगा मटर, एग्जाम्पल में लिखिएगा मटर का पौधा को ध्यान से देखिएगा। उसकी जो पत्ती होती है वह जो आगे चलकर जो है पतली तार जैसी रचना, मतलब एकदम पतला हो जाता है। उसके बाद देखिएगा खेसारी का जो पौधा होता है उसे देखिएगा, तो इसमें भी जो है इस तरीके का संरचना जो है पाया जाता है, मटर और खेसारी में पाया जाता है। तो पर्णपर्तान हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। इसमें नेक्स्ट पार्ट लिखिएगा पर्णाभवृंत। पर्णाभवृंत में क्या होता है, तो इसमें मुख पत्तियां जो है झड़ जाती। पर्णाभवृंत होती है, इसमें जो मुख पत्तियां होता है, नोट कीजिएगा, मुख पत्तियां जो होती है झड़ जाती है और लीफ का डंठल भाग, लीफ का जो डंठल जो भाग होता है ना, बीच वाला किसी किसी पौधे में देखे होंगे, मान लीजिए कि यह पत्ती है, तो बीच वाला जो डंठल भाग होता है वो पत्तियां झड़ जाती है और बीच वाला जो डंठल भाग होता है खाली इस तरीके से डंठल भाग जो है बच जाता है। तो डंठल भाग जो होता है यही चपटा होकर जो है, और यही बाद में क्या होता है, चपटा हो जाता है। आगे चलकर यह जो है चपटा हो जाता है और चपटा होने के बाद यह जो है किस बदल जाता है, यह पत्ती का रूपांतरण ले लेता है। और इसमें जो है और इस से जो है प्रकाश लेशन की क्रिया में सहायक होता है तथा इसमें वाष्पोत्सर्जन भी बहुत कम होता है। इसमें वाष्पोत्सर्जन की भी क्या होता है, बहुत कम होता है। तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी बहुत कम होगी। तो ऐसे पौधे कहाँ पाए जाएंगे, मरुस्थली इलाके इस समय पाए जाएंगे जहाँ पर पानी की आवश्यकता कम हो। जैसा एग्जाम्पल हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलियन बबूल, उसे पानी की आवश्यकता कम होती है। या जो भी कांटेदार पौधे होती है वो मरुस्थली इलाके में पाए जाते हैं।
तो सारे पार्ट नोट कीजिएगा, समझ गए होंगे कि परिणाम वृंत के अंतर्गत कैसा होता है। तो इसमें लिखिएगा मुख्य पत्तियां जो है झड़ जाती है, इसमें लिखिएगा। तो इसमें लिखिएगा कि मुख्य पत्तियां क्या होती है, झड़ जाती है, मुख्य पत्तियां झड़ जाती है एवं लीफ का डंठल भाग चपटा होकर हरा पत्ती का रूप ले लेता है, पत्ती का रूप ले लेता है। उसके बाद यह प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है। ठीक है, पत्ती का रूप धारण कर लेता है और प्रकाशलेशन में सहायक होता है, ताकि पौधा जो है प्रकाशलेशन अपना भोजन बना सके और पौधा जो है सूखी नहीं, जीवित रह सके। तो डंठल भाग जो इसमें बदल जाता है। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो इसका एग्जाम्पल लिखिएगा। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ऑस्ट्रेलियन बबूल इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। तो सारे पढ़ कीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, आप देखेंगे पत्ती का कार्य। पत्ती के बारे में सारे देख लिए, पत्ती किस तरीके का होते हैं, सारे प्रकार लिखा दिए। अब देखेंगे पत्ती के कार्य में, देखेंगे कि पत्ती का कार्य क्या है। तो पहला लिखिएगा, पत्तियां का कार्य होता है प्रकाशलेशन में सहायक होती है। नेक्स्ट पार्ट लिखिएगा, इसमें पत्तियां प्रकाश संश्लेषण में सहायक होती है। पहला पॉइंट क्या हो गया कि पत्तियां जो है प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, सहायक होता है। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, यह श्वसन में मदद करती है। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, यह श्वसन में मदद करती है। तीसरा पॉइंट इसमें लिखिएगा, वाष्पोत्सर्जन का भी कार्य करती है। तो यह पत्ती का 3 मुख्य कार्य हो गया। पत्तियां जो है प्रकाशलेशन में सहायक होती है, दूसरा यह श्वसन में मदद करता है, और अपसार्जन में जो है वाष्पोत्सर्जन भी जो है कार्य करता है। क्योंकि पत्ती का मुख्य काम होता है प्रकाशलेशन करना, श्वसन मदद करना, वाष्पोत्सर्जन के भी कार्य करना। और जिस पौधे में पत्तियां न रहेगी वो प्रकाशलेशन की क्रिया नहीं होता है, वह पौधा भोजन नहीं बना पाता है। खासकर गाँव घर में देखते भी होंगे कि किसी छोटे पौधे, जैसे मान लीजिए कोई सब्जी वगैरह लगाते हैं, बैगन का पौधा ऐसा लगाते हैं, अगर कोई बकरी या जानवर चढ़ जाता है तो देखते होंगे कि अगर पत्ता नया नहीं बन पाता है तो वो पत्तियां सूख जाती है, क्योंकि वह भोजन जो है नहीं बना पाता है, इसलिए वो पत्तियां जो है सूख जाता है। तो पत्ती जो है किसी भी पौधे के लिए पत्ती जो है महत्वपूर्ण होता है उसके दृष्टि से, जीवन की दृष्टि से। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे इसमें। तो यह पत्ती के बारे में हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे पुष्प। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखेंगे पुष्पक्रम। पुष्पक्रम क्या होता है, तो पुष्पीय अक्ष पर फूलों की लगने की व्यवस्था, यानी पौधा पर जो फूल लगते हैं उसकी एक व्यवस्था होती है। लगने की व्यवस्था को क्या कहते हैं, पुष्पक्रम कहा जाता है। यह जो है वाष्पोत्सर्जन में सहायक होता है। पुष्प जो होता है वाष्पोत्सर्जन में सहायक होता है। उसके बाद पुष्प के जो प्रकार देखेंगे, पुष्प का प्रकार में असीम, उसमें देखेंगे असीमाक्षी, देखेंगे समीमाक्षी और विशेष प्रकार के, ये सारे पुष्प के प्रकार होते हैं। तो पुष्पक्रम क्या होता है, तो लिखिएगा पुष्पक्रम, लिखिएगा कि पुष्पीय अक्ष पर फूलों के लगने की व्यवस्था
को पुष्पक्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? पुष्पक्रम कहते हैं। नेक्स्ट पर लिखिएगा, यह वाष्पोत्सर्जन में सहायक होता है। वाष्पोत्सर्जन में क्या होता है? सहायक होता है। नेक्स्ट पर लिखेंगे पुष्प के प्रकार। नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा, पुष्पक्रम के प्रकार। पुष्पक्रम के प्रकार में पहला नोट कीजिएगा। पहला देखेंगे यहाँ पर असीमाक्षी देखेंगे पुष्प। उसके बाद दूसरा देखेंगे शशीमाक्षी और तीसरा देखेंगे, सभी पुष्प का प्रकार हो जाएगा। और एक आता है विशेष प्रकार। यह सभी जो है पुष्प क्या है? प्रकार है। तो चलिए एक एक करके देखेंगे। असीमाक्षी जो पुष्प के जो क्रम होते हैं, पुष्पक्रम के प्रकार, उसमें क्या होता है? तो नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट क्या देखेंगे? असीमाक्षी जो है पुष्प का जो प्रकार होता है, इसमें देखेंगे। तो इसमें देखिएगा, पहला पॉइंट तो इसमें लिखिएगा कि पुष्पीय अक्ष जो है अनियमित वृद्धि करता है। जिस लिखिएगा कि यह जो इस प्रकार का जो होता है, लिखिएगा पुष्पीय जो अक्ष है अनियमित क्या करता है? वृद्धि करता है। नेक्स्ट पार्ट इसमें लिखिएगा, कि इसमें जो होता है बड़ा फूल आधार के निकट एवं छोटा जो पुष्प होता है, छोटा पुष्प वह शीर्ष की ओर लगी होती है। किधर लगी होती है? शीर्ष की ओर लगी होती है। यानी जो असीमाक्षी जो पुष्पक्रम का जो प्रकार होता है, इसमें पुष्प अक्ष जो है अनियमितता वृद्धि करता है। उसके बड़ा फूल जो होता है वो आधार के निकट लगा रहता है, और छोटा जो पुष्प होता है इसमें शीर्ष की ओर जो है लगा होता है। यह होता है असीमाक्षी का प्रकार। इस सारे पर लिखिएगा, बड़ा लगा होता है, शीर्ष को लगा होता है। उसके बाद लिखिएगा, इसमें नेक्स्ट पर लिखिएगा, और इस तरीके का जब पुष्प जो लगा रहता है उसे क्या कहते हैं? लगा होता है। नेक्स्ट पर लिखिएगा, इसमें इसे क्या कहते हैं? इसे लिखिएगा एक्रोपेटाल ऑर्डर कहते हैं। इंग्लिश वर्ड में भी इसे ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखेंगे इसमें, और इसमें नेक्स्ट पार्ट लिखेंगे कंडेंसेंस्ड। इसमें लिखिएगा इस प्रकार में लिखिएगा, पुष्पीय अक्ष पर पुष्प जो होते हैं अभिकेंद्री क्या होते हैं? अभिकेंद्री क्रम में लगा होता है। अभिकेंद्री क्रम में लगा होता है। यानी कहने का मतलब केंद्र के लगा होने, कहने का मतलब कि बड़ा पुष्प जो होता है किनारे की ओर होगा तथा छोटा पुष्प कहाँ होगा? बीच में लगा होगा। जैसे आपका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका सूरजमुखी। क्या हो जाएगा? सूरजमुखी हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? गेंदा हो जाएगा। यह इसका उदाहरण है। कंडेंसेंस्ड का बीज का जो है, यह पुष्प का जो प्रकार है, इसका एक उदाहरण। तो यह जो है कंडेंसेंट के अंतर्गत जो है आता है। तो इसे नोट कर लीजिएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, अब दूसरा देखेंगे शशीमाक्षी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? इसमें
पुष्पीय अक्ष की लंबाई जो है सीमित होती है। इस प्रकार के जो पौधे होते हैं इसमें लिखिएगा कि पुष्पीय अक्ष, जो पुष्पीय अक्ष होती है, पुष्पीय अक्ष की लंबाई, लंबाई क्या होता है इसमें, सीमित होता है। पुष्पीय अक्ष की लंबाई कैसा होता है, सीमित होता है, मतलब ज़्यादा लंबाई इसमें नहीं होगा। इसमें बड़ा फूल ऊपर होता है, इसमें लिखिएगा, इसमें लिखिएगा बड़ा फूल जो होता है ऊपर एवं छोटा फूल नीचे होता है। मतलब इस जो क्रम होता है इसमें बड़ा फूल ऊपर की ओर लगा रहता है और छोटा फूल कहाँ रहता है, नीचे की ओर जो है लगा। तो ससिमाक्षी फूल के जो अंतर्गत जो आते हैं इसका कुछ प्रकार होता है। जैसे प्रकार में देखिए कि एक साखी, एक साखी देखेंगे, साखी, इसके प्रकार में देखेंगे एक साखी देखेंगे। पहला एक साखी में क्या होता है, तो लिखिएगा कि इसमें एक जो होता है, इसमें एक जो होता है लिटरल ब्रांच निकलता है, ठीक है, लिटरल ब्रांच निकलता है। जैसे आपका हो जाएगा तंबाकू, तो लिखिएगा कि एक साखी जो होता है, प्रकार जो होता है, यह समीमाक्षी पौधे का जो प्रकार है उसमें लिखिएगा इसमें एक लेटरल ब्रांच निकलता है। और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा तंबाकू। तंबाकू में देखिएगा तो इसमें जो है लेटरल जो है ब्रांच निकलता है, मतलब ऊपर की ओर पौधा ऊपर की ओर बढ़ता जाएगा और इसमें से जो शाखाएं जो है फूटते चला जाता है। और हम लोग क्या करते हैं, हम कहते हैं आमतौर पर क्या करते हैं कि तंबाकू का जो कांखी तोड़ा जाता है, तो जो निकलता रहता है पार्ट्स उसको जो है तोड़ के अलग किया जाता है ताकि पौधा का जो है स्वस्थ रहे और अच्छा हो। देखे होंगे तंबाकू का खेती करते होंगे या आसपास देखे होंगे तो उसमें देखिएगा तंबाकू के पौधे में जो है कांखी टूटता है। इस तरीके से पौधा होता है, इस तरीके से इसका जो है ऊपर की ओर और यह जो है पत्ती होता है और आगे में बढ़ते जाता है, क्लौजी देते जाता है, ठीक है। तो इस तरीके का होता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें एक जो है लिटरल जो है ब्रांच निकलता है, इस तरीके से निकलते रहता है। जैसे आपका एग्जाम्पल हो जाएगा तंबाकू। उसके बाद इसके अंतर्गत दूसरा जो प्रकार होता है इसमें लिखिएगा द्वि शाखी आता है। इसमें जो होता है लिटरल ब्रांच निकलता है, इसमें भी जो है लिटरल ब्रांच निकलता है, लेकिन इसमें एक लिटरल ब्रांच निकलता था, इसमें दो लिटरल जो है ब्रांच निकलता है, ठीक है। कितने निकलेगा, दो निकलेगा, ठीक है। तो बस ये ध्यान रखना है, द्वि शाखी में दो निकलता है और बहुशाखी में जो है बहुत सारे अधिक जो है लिटरल ब्रांच निकलते हैं। जैसे इसमें कई जो लिटरल ब्रांच निकलते हैं उसे बहुसर्जी क्या कहते हैं, उसे बहुसर्जी जो है प्रकार जो है के अंतर्गत चला जाएगा, ठीक है। तो बहुसर्जी का उदाहरण हो जाएगा आक का जो वृक्ष होता है वह बहुसर्जी जो है प्रकार के अंतर्गत आता है। तो यह देखिए क्या ससिमाक्षी पौधे जो पुष्प का जो प्रकार है उसमें देखिए पहला जो है देखिए एक शाखी देखिए, उसके बाद दुई शाखी, एक शाखी में एक लिटरल ब्रांच निकलता है, दुई शाखी में दो जो है लिटरल जो है ब्रांच निकलेगा। और बहुत सारे जब अधिक लिटरल ब्रांच निकलते हैं तो उसे जो है बहुसर्जी जो है पुष्पक्रम जो है कहा जाता है। तो इसका प्रकार था जो उसमें बहुसर्जी में आपका आ जाएगा आक का पेड़। अब नेक्स्ट पार्ट इसमें देखेंगे और नेक्स्ट पार्ट देखेंगे विशेष प्रकार। तीसरा बताए थे कि पौधे के विशेष प्रकार भी होता है पुष्प का, पुष्पक्रम में विशेष प्रकार। विशेष प्रकार में नोट कीजिएगा कटोरिया आता है। क्या आता है, कटोरिया। कटोरिया में क्या होता है कि पुष्पीय अक्ष जो है संघनित होकर जो है डैश जैसी लंबा जो है संरचना बना लेता है, तो वह जो आता है वो कटोरिया का अंतर्गत है। उसके बाद हाइपेथाडिया आता है, उसके बाद कूट चक्र आता है, ये जो है अंतर्गत आता है, विशेष प्रकार के अंतर्गत आता है। तो यह था इसके बारे में पुष्पक्रम के बारे में। हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, हम पुष्प देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट देखना है पुष्प। तो चलिए पुष्पक्रम देखने से पहले थोड़ा पुष्पक्रम देख लीजिए। पुष्पक्रम का यह फिगर है, इसमें देखिएगा यह वाला भाग जो होता है यह पुष्पासन भाग कहलाता है,
यह वाला जो भाग जो है बाह्य दल कहलाता है और यह जो है दल कहलाता है। पुष्प के अंतर्गत यह सभी देखेंगे। और यह जो है पुष्प वृंत के अंतर्गत आता है। यह जो देख रहे हैं, ये वाला भाग जो देख रहे हैं, यह जो है पुष्प का अंडाशय होता है और इस वाले भाग पर पुष्प क्या होता है, बीजांड होता है। और यहाँ पर जो यह जो भाग जो देख रहे हैं, यह वाला भाग इसका जो है वर्तिका कहलाता है। क्या कहलाता है, वर्तिका कहलाता है। और इस वाला भाग जो होता है, यहाँ जो होता है भाग, यह वर्तिका कहलाता है। वर्तिका से वर्तिका तक पहुंचने से फूल का ही में क्या होता है, उसमें जो है प्रजनन की प्रक्रिया होती है। उसके बाद इस भाग वाला देख रहे हैं, ये जो निकला हुआ रहता है, इसे क्या कहते हैं, पराग कोश कहते हैं। इस वाला भाग देखिए, इसको जो है पुतंतु कहा जाता है। तो ये सारे पुष्परथ, यह सभी जो है पुष्प की रचना है। और इसके अंतर्गत जितने भी प्रकार है, अब यहाँ से जो है पुष्प के बारे में देखेंगे, सारे एक एक करके देखेंगे। तो यहाँ जो है देखिएगा, तो इस तरीके से जो है पुष्पासन हो गया, बाह्यदल हो गया, दलपुंज होता है। तो एक एक करके जो है देखेंगे। तो चलिए अब चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसमें पुष्पक्रम। तो पहले तो देखेंगे इसका विकास होता कैसे है। तो लिखिएगा पुष्प प्रारोह, पुष्प जो है प्रारोह का रूपांतरण, यानी पुष्प जो है वो प्रारोह का ही रूपांतरण भाग है। नेक्स्ट में लिखिएगा कि यह पौधे में लैंगिक जनन मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सहायक होता है। ठीक है, में सहायक होता है। अब पुष्प के निम्नलिखित भाग होते हैं, जिसमें पहला भाग देखेंगे हम, पुष्प के निम्नलिखित भाग होते हैं, जिसमें पहला देखेंगे हम वृंत। पहला क्या देखेंगे, वृंत या पुष्प के डंठल को जो है लिखेंगे, नेक्स्ट पर इसमें लिखेंगे। तो इसमें लिखिएगा वृंत में लिखिएगा कि पुष्प के डंठल जो भाग होते हैं, लिखिएगा पुष्प के डंठल भाग को क्या कहा जाता है, वृंत कहा जाता है। क्या कहते हैं, वृंत कहते हैं। डंठल भाग को ही वृंत जो है कहा जाता है। और जिस पुष्प में वृंत उपस्थित होता है उसे संवृत पुष्प जो है कहते हैं। और जिसमें वृंत उपस्थित होता है उसे क्या कहते हैं, संवृत। उसे क्या कहते हैं, संवृत पुष्प कहते हैं। जैसे आपका एग्जाम्पल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा उड़हुल हो जाएगा। उसके बाद सरसों, यह जो आता है पुष्प का जो भाग है वृंत, उसके अंतर्गत आता है। पुष्प डंठल भाग को ही वृंत कहते हैं। और जिस पुष्प में यह उपस्थित होता है उसे संवृत कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल आपका उड़हुल हो जाएगा और क्या हो जाएगा, सरसों हो जाएगा। दूसरा पॉइंट देखेंगे पुष्पासन। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, दूसरा जो पुष्प का भाग होता है उसे कहते हैं पुष्पासन। क्या कहते हैं, पुष्पासन कहा जाता है। पुष्पासन इंग्लिश में कहा जाता है थैलेमस। तो वैसी रचना जिस पर लिखिएगा, तो लिखिएगा कि पुष्पासन में लिखिएगा कि जिस पर लिखिएगा बाह्य दलपुंज, जिस पर क्या लिखना है, जिस पर लिखिएगा बाह्य दल पुंज एवं दलपुंज, बाह्य दलपुंज और दलपुंज। तो बाह्य दलपुंज उसका लिखिएगा पुमंग और जयांग। पुमंग और जयांग उपस्थित हो। ठीक है, उपस्थित हो उसे कहा जाता है आपका पुष्पासन। क्या कहा जाता है, पुष्पासन कहा जाता है, यानी थैलेमस कहा जाता है। थैलेमस कहा जाता है, जिस पर क्या हो, बाह्य दलपुंज हो जाएगा, पुमंग हो जाएगा, जियांग, ये सभी उपस्थित हो उसे क्या कहते हैं, पुष्पासन कहा जाता है, यानी थैलेमस जो है कहा जाता है। 4 पर 6 कर लीजिएगा।
इसे थैलेमस कहा जाता है। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे बाह्य दल पुंज देखेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में बाह्य दल पुंज उससे और आगे देखेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।